statesman thinks of the next generation. A politician thinks of the next election. मतलब कि एक राजनेता आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है और एक नेता आने वाले इलेक्शंस के बारे में। 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। ओके देन, इट्स डिसाइडेड। मोदी जी ने देश को नया भव्य कन्वेंशन सेंटर दिया है, तो अब 2024 में मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। Get it? The hashtag for tonight, hashtag Modi third term. Modi today and Modi tomorrow. Did you guys say Manipur? Did I hear you guys say Manipur? That's Rahul Gandhi's fault, okay? Don't you watch the parliament? Did you guys say टमाटर? नींबू खा लो। टमाटर नहीं खाने, नींबू का इस्तेमाल कर ले, और जो चीज ज्यादा महंगी उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, अपने आप सस्ती हो जाएगी। Did I hear you guys say Manipur again? Guys, we are doing a roundup of TV news, okay? So don't come with unreasonable expectations. ऐसा नहीं है कि मणिपुर एंकर्स ने डिस्कस नहीं करा इस हफ्ते। They did in fact discuss मणिपुर। In fact पिछले हफ्ते ही हमने बोला था कि अमीश ने मणिपुर का म तक नहीं उगला अभी तक प्राइम टाइम में, and this week he did talk about मणिपुर। He did। क्या आप जानते हैं व्यूअर्स, भारत के नक्शे के किस हिस्से को चिकन नेक बताया जाता है? आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ को इसके बारे में शायद पता नहीं होगा। तो जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए उनको बता देता हूं कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चिकन नेक कहा जाता है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चिकन नेक कहा जाता है गुल्लू, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को चिकन्स नेक कहते हैं। This guy can't tell his elbow from his ass, so I'm guessing it's too much to expect for him to know what exactly chicken's neck is. लेकिन भगवान सबको गुल्लू जैसा कॉन्फिडेंस दे। रोज रात प्राइम टाइम में आ जाता है विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी बेसिक जनरल नॉलेज एंड सेज मैं कर रहा हूँ देश की सबसे बड़ी बहस, मैं हूँ देश का नंबर 1 एंकर। और एक तरफ हम हैं जो ह्यूमिलिटी में मरे मरे आपसे लाइक्स मांगते रहते हैं। प्लीज़ लाइक कर दो, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दो। वी नीड गुल्लूज कॉन्फिडेंस एंड से ये है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ शो। नहीं है, बट यू कैन मेक इट। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। यू कैन डू दैट मच फॉर अस। बैक टू गुल्लू। मणिपुर में डिबेट्स करने से अच्छा तुम मणिपुर पे डिबेट नहीं करते, मणिपुर का मन नहीं बोलते। एंड ऑल्सो फायर दैट वॉइस इन योर ईयर पीस। ये हर बार तुम्हें एम्बैरस करता है। पहले ये हुआ था तुम्हारे साथ। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। और अब ये चिकन शिट यार, इट इज दिस एरिया विच इज कॉल्ड द चिकन्स नेक और द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इट इज इन वेस्ट बंगाल एंड दिस इज वेयर मणिपुर इज। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कभी कभी हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, चिकन्स नेक कोई नहीं बोलता। नाउ वील कम बैक टू ऑल द पॉलिटिक्स अराउंड मणिपुर, बट फर्स्ट सम न्यूसेंस। शो का नाम है आफ्टर ऑल। जो सीमा है वो बीड़ी पी रही थी। सीमा बीड़ी पी रही थी। अच्छा, सीमा बीड़ी पीती है और आर भारत वाले कोई बहुत सस्ता माल फूक के सीमा पे शोज कर रहे हैं आजकल। आपके सामने पहले वो 7 चेहरे रख दे। देखिए ये जो 7 चेहरे हैं, ये 7 चेहरे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सीमा का अलग अलग अवतार है। एक एक चेहरा बेनकाब करके सीमा का दिखाएंगे। बाय द वे प्लीज नोट, ये सब प्राइम टाइम में चल रहा है। I really thought I would do a special episode on all the nuisance that's been happening in the name of Seema Haider for the past 2 weeks. But then I actually saw some of the nuisance, some of the crap. And then I was like, nope, even I'm not going down this hellhole. ये तो हमसे भी नहीं हो पाएगा, even for the sake of this show. Every news channel uploads at least 20, if not more, videos a day on Seema Haider. It's simple why they're doing that. Views. Millions and millions of views. सचिन ने मचा दिया गदर, मेरी बीवी पाकिस्तान नहीं जाएगी। ATS का प्लान बी आया काम, पाक नहीं तालिबान की जासूस निकली सीमा। 6.4 मिलियन व्यूज। कहाँ होने वाला है आतंकी हमला, पॉलीग्राफ टेस्ट में सीमा ने उगला। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन व्यूज तो देखो 2.7 मिलियन। इसे कहते हैं सक्सेसफुल क्लिकबेट। जासूस सीमा हैदर ने सचिन को जहर दे दिया। 7.2 मिलियन व्यूज। पाकिस्तानी सीमा ने इंडिया टीवी पर उगल दिए सारे राज। 20 मिलियन व्यूज।
सीमा का इंटरव्यू, फिर सीमा सचिन का इंटरव्यू, फिर सीमा के लॉयर का इंटरव्यू, फिर सीमा के पाकिस्तानी हस्बैंड का इंटरव्यू. कीप द सर्कस गोइंग. लाइक TV9 भारत had a proper family counseling with Seema Sachin and her ex-husband from Pakistan, if we can call him that. सचिन, आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहां के कानून का पालन करते हुए, और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ. ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है, और उससे पहले आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं. किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है. सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे उनकी, आप तो तलाक देने की बात कर रही हैं, लेकिन जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? जो आपके 4 बच्चे हैं वो क्या अपने पापा से प्यार नहीं करते? गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है. ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? सीमा जी, आप मानती हैं कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है? Keep the circus going and keep those views coming in. In all of this, I just want you to pay attention to 3 important things. Number 1, सुधीर चौधरी से बड़ा अंकल प्राइम टाइम में कोई नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर सचिन से 7 साल बड़ी है और अंजू पाकिस्तान के नसरुल्ला से 6 साल बड़ी है. Really? सबसे बड़ी बात ये है तो दोनों ही उम्र में अपने पति से बड़ी हैं या अपने दोस्त से बड़ी हैं जिसके साथ वो शादी करना चाहती हैं, निकाह करना चाहती हैं. दोनों में, एक में 7 साल का अंतर है, दूसरे में 6 साल का अंतर है. What a data journalism. इतनी फालतू डिटेल्स के साथ फालतू के चार्ट्स बनाना कोई सुधीर से सीखे. अंजू 6 साल बड़ी है नसरुल्ला से और सीमा सचिन से 7 साल बड़ी है. वी गॉट इट यार, वी गॉट इट. समझ गए हम. 21st सेंचुरी में ऐसा हो जाता है कभी कभी अंकल जी. थोड़ा व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बाय द वे, प्लीज नोट, ये सब प्राइम टाइम न्यूज में चल रहा है दिस वीक. इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 2, आज तक से ज्यादा विला चैनल कोई नहीं है. होटल विनायक के जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि आप पब और बार में वहां जाना चाहती थी. आप पब और बार में वहां जाना चाहती थी. वाओ, क्या खोजी पत्रकारिता है. हमें होटल वालों ने बताया कि सीमा पब और बार जाना चाहती थी. वैसे अंजना, तुम्हारे नेटवर्क का एक रिपोर्टर मणिपुर भी गया है. उनकी भी रिपोर्ट्स देख लो जरा, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे थोड़े सवाल जवाब तुम होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ लो. या तुम्हारी जर्नलिज्म बस सीमा और सीमा के लॉयर्स के तोते उड़ाने तक ही सीमित है? अंजना के सवालों से घबरा गई सीमा हैदर. अंजना ने उड़ाए सीमा के वकील के तोते. ऑल्सो अंजना, चेक किया कहीं सीमा काला जादू तो नहीं करती थी? वो एंगल भी चेक कर लो. बात करते हैं सीमा हैदर का क्या कोई जादू टोने का कनेक्शन? सचिन पर कौन सा जादू किया? सीमा जानती है. वशीकरण क्रिया, शैतानी जिन गेम खेलता है. क्या रूहानी ताकत से सीमा का नाता है? यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि TV9 भारत वर्ष जादू टोना और वशीकरण जैसे अंधविश्वास का विरोध करता है. क्या वशीकरण करती है सीमा? जासूस कनेक्शन में जादू टोना. ओहो, TV9 भारत ने वो एंगल चुरा लिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, रिपब्लिक भारत वालों से ज्यादा छिचोरा चैनल और कोई नहीं. जस्ट रीड दिस थंबनेल. सीमा ने लगाए बीड़ी के कश तो सचिन ने जमकर की धुनाई. I can't believe I'm actually saying this, but the news story is apparently that Seema smoked a बीड़ी, और गुस्से में आके सचिन ने सीमा को थप्पड़ मार दिया because she was smoking a बीड़ी. तो रिपब्लिक ने क्या वर्ड चूज किया? धुनाई. And just see how the reporters behaving. हमने ये भी सुना है कि सचिन और सीमा के बीच मारपीट हुई थी. अच्छा, मारपीट जो हुई थी वो क्या बड़े लेवल पे हुई थी? बड़े लेवल पे मारपीट हुई? 9 बजे करीब. बहुत ज्यादा मारा था? नहीं, बस थप्पड़ वगैरह, गाली गलौज वगैरह. हाँ, बस थप्पड़ और गाली गलौज. I guess that's not बड़ा लेवल for our भारत. More than 30% women in India have faced domestic violence, और रिपब्लिक भारत यहाँ TRP बटोर रहा है थप्पड़, गाली गलौज और धुनाई के नाम पे. छिछोरेपन की भी हद होती है यार, और रिपब्लिक भारत सारी हदें पार करेगा. सरकार गिराने आए थे, मोदी ने ठोक दिया. मोदी ने ठोक डाला.
That's the language we are seeing on TV news. And irony of all ironies, this show is called Mahabharat. If that's not an insult to Hindu scriptures, I don't know what is. हमें लगता है कि ये भगवत गीता का बहुत बड़ा अपमान है जिसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। अरे ये कब हुआ सुधीर जी? एक सेक्स सीन में हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को दिखाया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। क्रिस्टोफर नोलन, तेरी ये जुर्रत! इंग्लिश में समझाओ इसको। लेडी सुधीर को लाओ, इंग्लिश में आउटरीच करो। The makers wanted to show Oppenheimer's proficiency in Sanskrit, his interest in the Gita, great. But why do that in the middle of a sex scene? I'm sure he read the Gita elsewhere too. Are you sure, Palki, he did that elsewhere too? What is the point of this? Is it just to insult and provoke? Because this scene is not fundamental to the story, it doesn't question religious dogmas or customs, neither does it pose any important questions. It's just there for the sake of it. Just replay that last bit. Neither does it pose any important questions. It's just there for the sake of it. Sounds a lot like news shows on Oppenheimer's sex scene, right? There for the sake of it doesn't really pose any important questions that actually matter to the country. Actually, the bigger problem for these guys was not that the movie has this offending scene with verses from Bhagavad Gita. The bigger problem is कि भाई कुरान के साथ भी करो, बाइबल के साथ भी करो। निर्देशक और निर्माताओं ने हिंदू धर्म की आस्था का कोई ख्याल नहीं रखा और एक सेक्स सीन में अभिनेता के मुंह से गीता के श्लोक पढ़वा लिए। सवाल यह है कि क्या हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की हिम्मत ऐसा किसी और धर्म के साथ करने की हो सकती है? क्या ये क्रिएटिविटी चलती है कहीं और? क्रिएटिविटी चलती है कहीं और। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या ऐसा ही इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के साथ करने की हिम्मत इन लोगों की हो सकती है? क्या कुरान की आयत का कोई भाग या कोई हिस्सा ऐसे किसी विवादित दृश्य के साथ दिखाया जा सकता है? So the makers made a conscious choice. They decided to fetishize a holy book. It was the Bhagavad Gita in this movie. Could it be the Bible or the Quran in the next one? And I wonder how that will go. क्या वो ऐसा कुछ किसी और धर्म के बारे में या किसी और धर्म के साथ कर पाएंगे? इसीलिए कहते हैं बराबरी बहुत जरूरी है। बराबरी बहुत जरूरी है। मणिपुर के वीडियो को आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था एंड दीज गाइज आर बैक टू डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट, डिस्ट्रैक्ट, डिफ्लेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली टेल हिंदूज हाउ दे आर अंडर अटैक। हिंदू खतरे में हैं, दिस टाइम बाय अ सेक्स सीन इन ओपेनहाइमर। टू मी दो द बिगेस्ट इंसल्ट टू गीता वाज दिस। आज मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। A man who's been to jail on extortion charges, who's been called out multiple times for spreading fake news, who's been called multiple times for spreading hate news, such a man swearing on Gita. Ghor Kalyug.